मध्य प्रदेश में 6 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी सलमान शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन शॉर्ट एनकाउंटर आखिर क्यों करना पड़ा जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही नहीं किया। जब लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा तो शॉर्ट एनकाउंटर करने की क्या वजह थी। लेकिन रायसेन जिले के एसपी का कहना है कि आरोपी सलमान ने गाड़ी पंक्चर होने की वजह से गाड़ी चेंज कर उसे दूसरे गाड़ी में बिठाया जा रहा था। उस वक्त सलमान ने एक थाना प्रभारी की पिस्टल निकाल ली और पिस्टल निकालकर थाना प्रभारी के ऊपर मारने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उसके हाथों को ऊपर कर दिया। 2 बार उसने फायर भी किया। थाना प्रभारी का बैच भी गिर गया। थाना प्रभारी के साथ झूमा झटकी हुई और फिर इसके बाद जब 2 फायर ऊपर हुआ तो साथ में रहे सहयोगी ने शॉर्ट एनकाउंटर किया और इसकी वजह से फिर उसकी पिस्टल को छुड़ाया गया। लेकिन इस बीच की कहानी अत्यंत दिलचस्प है। 21 नवंबर को घटी एक घटना जो एक 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई और फिर महज 6 दिन बाद आरोपी सलमान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। 300 से ज्यादा पुलिस के जवान उसके तलाश में लगाए जाते हैं। लगभग 25 से ज्यादा पुलिस की टीम उसके पीछे लगी होती है। 6 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन तब भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। कुछ प्राइवेट लोगों की नजर उस पर पड़ती है। चाय के टिपरी में लोग उसे देखते हैं और वो शायद है कि प्राइवेट रूम ढूंढ रहा था रायसेन जिले से दूर भोपाल में। कमरा रहने का तलाश कर रहा था। कुछ लोगों ने पहचाना। इसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए लोगों ने उसे उलझाए रखा और फिर कुछ लोग वहां आते हैं और फिर उसे पकड़कर पुलिस के हाथों सौंप देते हैं और फिर भोपाल की पुलिस रायसेन गौहरगंज थाने की पुलिस को उस आरोपी को सौंप देती है। लेकिन इस बीच अत्यंत दिलचस्प कहानी है। दरअसल 21 नवंबर को यह घटना घटी थी। तब से रायसेन जिले में जिस तरह कर्फ्यू की व्यवस्था हुई वैसे हालात वहां पैदा हो गए थे। कर्फ्यू ना होने की वजह से लोगों ने वहां हल्ला बोल किया था। वहां के माहौल बिगड़ गए थे। लोग वहां धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे। कहना था कि आरोपी को पुलिस अब तक क्यों तलाश नहीं कर पा रही है। वक्त बीत रहा था। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीड़ित जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आरोपी फरार था। आरोपी यहां से वहां भटक छिप रहा था, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। लेकिन बीते गुरुवार की रात है जब भोपाल के गांधीनगर में आरोपी एक चाय की टेपरी में जाता है। वहां जाकर और एक रूम की तलाश शायद वो करता है। किसी से पूछता है कि हमें रहने के लिए रूम चाहिए और जब रूम की तलाश करता है वो शख्स शायद अपने कुछ सहयोगियों को फोन करता है कि एक संदेही है जो शायद इस क्षेत्र में नया लगता है, वो रूम ढूंढ रहा है, रूम की तलाश कर रहा है, रहने की फिराक में है। फिर वो उसे रोक कर रोकने की बात करते हैं। वो वहां उसे रोक कर रखते हैं। वो लोग आते हैं, उसे पहचानते हैं और पहचान कर पकड़ते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं और फिर पुलिस उसे लेकर गौहरगंज थाने पहुंचती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हालांकि अभी वह हमीदिया अस्पताल में भर्ती है क्योंकि शॉर्ट एनकाउंटर में उसे गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से वो घायल था, उसका इलाज चल रहा है। पूरे घटना को लेकर जो एसपी हैं कमलेश कुमार खरपूसे, उन्होंने बताया कि घटना रात करीब 3 से 4 बजे की बीच की है। आरोपी को गाड़ी से ले जाया जा रहा था। रास्ते में कील के कारण गाड़ी पंक्चर हो गई। बैकअप में एक और गाड़ी थी, उसे दूसरे गाड़ी में शिफ्ट करना था। उसी दौरान आरोपी सुल्तानगंज के थाना प्रभारी श्याम राज की पिस्टल को निकाल लिया। उनके ऊपर पिस्टल चलाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बचाव में आरोपी का हाथ पकड़कर पिस्टल ऊपर कर दी। इस दौरान 2 फायर भी हुए। इसके बाद दूसरी टीम ने क्रॉस फायरिंग कर उसे पकड़ा। वह भागने का प्रयास कर रहा था। उसे पैर में गोली लगी। वहीं थाना प्रभारी को भी चोट आई, उनका बैच गिर गया था। यह एएसपी कमलेश कुमार खरपूसे का बयान है। उन्होंने जिस तरह से आरोपी को भागने की बात कही, उन्होंने बताया कैसे वह भागने की फिराक में था और कैसे उसे पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा है। अब जिस तरह से वहां के कुछ लोगों ने, जो भोपाल के गांधीनगर के कुछ लोगों ने इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हत्थे चढ़ाया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं।
अब्दुल रिजमान और आसिफ की मदद से पकड़ा गया आरोपी को पकड़ने में नई बस्ती के रहने वाले अब्दुल रिजमान आसिफ नाम के युवक की अहम भूमिका थी। अब्दुल के मुताबिक हम लोग बस स्टैंड पर थे। आसिफ भाई का फोन आया कि एक व्यक्ति किराए का कमरा मांग रहा है। उसने फोटो भेजा। मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूं, मुझे ये रायसेन के आरोपी जैसा लगा। मैंने आसिफ से कहा इसे रोक कर रखें, हम लोग आ रहे हैं। हमारे रिजवान भाई ने राहुल भाई गुरुजी पुलिस वाले हैं, उन्हें फोटो सेंड किया। उन्होंने कहा उसे वहीं रोक कर रखो। तीनों युवकों का कहना था कि हमें इनाम के पैसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो पैसा पीड़ित लड़की को दे दिया जाए, दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी अहम भूमिका रही आरोपी सलमान को पकड़ने को लेकर। जिस तरह से पुलिस ने कहा शॉर्ट एनकाउंटर, वजह सिर्फ शॉर्ट एनकाउंटर की ये है कि वो पिस्टल निकालकर एक थाना प्रभारी के ऊपर तान दी थी और उसी के बचाव में उसके ऊपर शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। पुलिस अपने बचाव में या फिर उसे पकड़ने के एवज में शॉर्ट एनकाउंटर किया है। अब जिस तरह से उस केस में सलमान की गिरफ्तारी हुई, अब हिंदू संगठन ने गोली मारने की मांग की है। यानी जिस तरह से आरोपी सलमान के ऊपर शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया है, एक बार फिर से वहां बड़ा बवंडर हो गया है। हिंदू संगठन सड़क पर आ गया है। अस्पताल के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि उसे गोली मार देनी चाहिए थी। शॉर्ट एनकाउंटर करने की आखिर क्या वजह है? शुक्रवार सुबह हिंदू उत्सव समिति और संस्कृत बचाओ मंच के पदाधिकारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे और नारेबाजी की। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोपी के भोपाल में होने और जिम्मेदारों को सूचना तंत्र को कमजोर बताते हुए कहा कि आरोपी को गोली मार देना चाहिए था। वहीं हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है। दरअसल अभी भी उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, जिस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर किया, हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि शॉर्ट नहीं, उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पूरी कहानी रची गई, शॉर्ट एनकाउंटर की कहानी रची गई, गिरफ्तारी 6 दिन बाद एक सलमान जैसे कुख्यात आरोपी की पुलिस नहीं कर पाती है। रायसेन से जंगल के रास्ते पैदल वो भोपाल गांधीनगर पहुंच जाता है, चाय के टेपरी में चाय पीता है, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आते हैं, लेकिन पुलिस की 300 जवान उसके पीछे लगे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो निश्चित तौर से ये है कि जिस तरह से एक बच्ची के साथ इतना दुर्दांत तरीके से उसके ऊपर दरिंदगी हुई, इसके बावजूद भी सलमान 6 दिनों तक फरार रहा। वो इर्द गिर्द घूमता रहा, रायसेन, भोपाल, गांधीनगर घूमता रहा, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। कुछ लोग जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किए और फिर शॉर्ट एनकाउंटर की एक कहानी रची गई और उसके ऊपर शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, जिससे लोगों को बताया जा सके कि भाग रहा था, इस वजह से शॉर्ट एनकाउंटर उसके ऊपर करना पड़ा। लेकिन अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से संगठन सड़कों पर उतरकर उसका एनकाउंटर करने की मांग कर रहा है, पुलिस आखिर क्या करती है इस परिस्थिति में? क्या एनकाउंटर करती है या फिर न्यायालय में पेश कर उसके ऊपर न्यायालयीन तरीके से कार्रवाई की जाएगी? अब तो ये न्यायालय पर या फिर पुलिस पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।